नमस्कार साथियों, आज फिर हम कुछ अलग करेंगे। कल हमने लगभग उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम कुछ फार्मूले ऐसे करेंगे जो हमें बेसिक के साथ साथ आगे बहुत सारे चैप्टर में काम आएंगे। और ये फार्मूले आपके यहाँ नहीं, बहुत लास्ट तक काम आएंगे। जो आपका +1 +2 का मैथ है वहां भी कुछ क्वेश्चनों में आपको ये, या कुछ टॉपिक्स में मैं ये कहूंगा कि ये आपको हमेशा काम आते हैं ये जो फॉर्मूले हैं। तो हम 2 पार्टों में इनको करेंगे आज ही। मैं आपको कोशिश करूंगा ये फार्मूले समझाने के कि बनते कैसे हैं और इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है फॉर्मूला a + b। a + b का मतलब है दो अलग अलग संख्याएं हैं, उन दोनों को जोड़ना है और उनका स्क्वायर करना है, उनका वर्ग करना है। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या बताया इसने कि a का अलग स्क्वायर आएगा और प्लस में b का अलग आएगा। प्लस क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, मैं रीजन बताऊंगा माइनस में भी क्यों होता है। और आगे आपका फिर प्लस, यहां प्लस है तो इस सिचुएशन में भी प्लस आएगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो ये हो गया 2ab। 2 मतलब आप उस चीज को 2 कर सकते हो, 2 गुना, यानी कि ab की जो गुणा होगी वो 2 गुणी करके इसमें ऐड करनी है। अगर ऐसे आप वैल्यू रखते हो तो इन दोनों का मान अगर बराबर आता है तब ये चीज सिद्ध होती है कि ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हो? कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं पहले सवाल में लेता हूं कि a जो है आपकी वो 3 है और b जो है वो 4 है। समझे आप मेरी बात? क्या हम इसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं? अगर सिद्ध होता है तभी फॉर्मूला आपको समझ में भी आएगा और पता भी लगेगा कि प्रॉपर काम करेगा। तो एक तो इस तरीके से करते हैं, a और b को जोड़कर उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 3 और 4 7, 7 का वर्ग हो गया 49। ठीक है, क्या इस साइड से भी यही आता है 49 यानी 49। 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 तो ये हो गया। प्लस में 2ab यानी कि a और b की गुणा का 2 गुणा, 4 दिए 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे, इनका बनेगा 25 और ये हो गया 24। तो दोनों का देखो क्या निकल के आया, 9 और 16 25 और 24 आपका 49 आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपने एक चीज देखी कि ये फार्मूले जो है बिल्कुल सही हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर हैं, यानी कि दाएं बाएं से इसको सोल्व करके देखें किसी भी तरीके से तो बिल्कुल सेम आंसर आता है। तो ये फार्मूले बिल्कुल अच्छे हैं। अब इनसे समझते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन में लेता हूं आपका, वैसे तो आप काफी सारे ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो। जैसे एक रकम ले लो, आपको मान लीजिए कह दिया कि 1509 को सोल्व करके दो। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो अकेला a है। a नहीं है। जब हम एक संख्या को 2 पार्टों में बांट सके तो वो a और b 2 हो जाती है। जैसे कि अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1500 और प्लस में 9। क्यों? क्योंकि ये 1500 से 9 अधिक है। हो सकता है ये 1500 से कम होती तब हम इसको लिखते 1500 माइनस। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया a और b के रूप में। ठीक है, अब ये a और b के रूप में टूटने के बाद ये इस फार्मूले के काबिल हो गया कि ये फार्मूला लगाना कैसे है। बिल्कुल इजी, जैसे आपको बताया था a का स्क्वायर, a आपकी 1500, फिर b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 15 का 100 का जो स्क्वायर है वो बिल्कुल इजी है। जितने भी जीरो हैं उसकी 2 गुणा करके लिख दीजिए। तो इसमें जीरो है आपकी 1 2 3 और 4। ठीक है, एक जीरो है तो 2 लगानी है, 2 है तो 4 लगानी है, 3 है तो 6 लगानी है। ठीक, अब 15 का स्क्वायर होता है 225। ये मैं आपको सिखाऊंगा भाई,
स्क्वायर वगैरह जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। ये हो गया प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कितना होता है 81। अब हमारे पास चीज क्या बची कि ए और बी को आपस में गुणा करें। ए हमारी 1500 और बी हमारा 9 है, तो 15 निमा 135। 135 के साथ क्या लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आंसर आ गया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज नहीं इनके साथ यूज की 2, तो जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करते हो उसको 2 गुणा भी करना है। ठीक है। और 135 दूनी 270। तो अब जो इनका एडिशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और उस आंसर के लास्ट में हम देखते हैं क्या आता है। इसके लास्ट में 2 जीरो है, इसमें 81 है। इसका मतलब इकाई अंक 1 और 8 रहेंगे, इकाई और दहाई अंक। ठीक है। तो इसमें तीसरी जीरो है, इसमें कोई अंक है ही नहीं, इसमें भी तीसरी जीरो है यानी कि जीरो की जीरो आएगी। फिर इसमें तो आगे जीरो है, इसमें 7 है, तो 7 और 0 7, 5 और 2 7 और 2। इस प्रकार से आप अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप सवाल करते हो तो आपके पास किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप, ये मैंने ज्यादा बड़ी रकम ली है जानबूझ के ताकि आपको ये ना लगे कि ये बड़ी रकम पे कैसे अप्लाई होगा। ठीक है। और ये आपको इस तरीके से खोल के ज्यादा यूज करने के लिए देते हैं वो सेम रकम की। चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब हम जगह बना लेते हैं इस फार्मूले को हटाकर। अब की बार बात वही है ए और बी की, लेकिन पहले वो आपस में जुड़ रहे थे, एक साथ थे, अब वो दोनों अलग हो रहे हैं, यानी कि ए में से बी को माइनस करना है। अब जरूरी थोड़े ना कि ए की वैल्यू बड़ी हो सकता है ए की वैल्यू छोटी हो बी की बड़ी हो, तो उस हिसाब से भी हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं, मान लीजिए एक छोटी सी रकम में लेता हूं, इन्होंने बताया कि 7 ले लेते हैं। इसको आप सीधा लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं 17 कह दूं, ये भी आपको याद है, लेकिन दिक्कत हमें कब आती है? दिक्कत हमें तब आती है सर जब हमारे पास मान लीजिए 67 आ गया। कुछ बच्चों को तो जो स्क्वायर के फार्मूले पता है वो कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन मैं चाहूं तो पीछे वाले सवाल पे भी अप्लाई करके दिखा सकता हूं। लेकिन मैं आपको छोटी वैल्यू इसलिए लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे। इस 67 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, 67 को 70 माइनस 3 ऐसे आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, यानी कि ए और बी हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो प्राप्त हो गई है, ए और बी। अब हमें इस तरीके से फॉर्मूले में रखनी है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा बच्चों, जब ये पूरा सवाल होगा बीच के अंदर, तो ए को हम क्या करते हैं, देखिए ए और बी में अगर आप इसमें अंतर निकाल के स्क्वायर करो तो भी वही आना चाहिए और ऐसे भी वही आना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे पहले फार्मूले में आपने रख के देखा था। तो चलिए सीधा फार्मूला रखते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आप आसानी से लिख सकते हो। 0 एक आई है तो 2 हो जाएंगी, जैसे पहले 2 थी तो 4 हो गई थी। अब 7 है और 7 का स्क्वायर होगा 7 49। ठीक है, ये तो होगा आपका ए का स्क्वायर। अब बीच में सिंबल कहोगे सर यहां तो माइनस था, यहां प्लस कैसे आ गया? तो जब भी आप माइनस गुणा माइनस हो जाता है तो उसे बोलते हैं प्लस। ये कह लीजिए किसी भी संख्या कोई भी माइनस में हो और उसका वर्ग हो जाए, जो संख्या माइनस में होगी अगर उसका वर्ग हो जाए या उसकी पावर सम संख्या हो जाए तो वो क्या बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। ये आप जितनी बार मर्जी चाहे प्रयोग करके देख सकते हैं। चलिए बी मेरे पास 3 थी और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अब मैंने पहले क्या किया था, पहले भी यही किया था, ए और बी को गुणा करके 2 गुणा कर दिया था, लेकिन वहां जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि बीच में जोड़ था। अब की बार ये देखिए ये माइनस का है, तो जो बाद वाले जो गुणा जब इनकी बात आती है तो माइनस होगी। चलिए माइनस का निशान लगाते हैं। ए और बी
70 की और इसकी गुणा, 70 के साथ गुणा करोगे तो 0 तो वैसे के वैसे, 0 तो किसी से गुणा करो तो फिर भी आएगी, और 7 की और 3 की गुणा करोगे तो 7 या 21, यानी कि आप लिखोगे 210, लेकिन 210 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एक 2 भी मौजूद है। तो 210 दूनी 420। अब हमें इसको सिर्फ सोल्व करना है, यानी कि यहाँ हमारी बात क्या आ गई, जोड़ने और घटाने की। तो सिंपल सा आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 4909 माइनस 420, ठीक है। तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 0 में से 2 कभी माइनस नहीं होंगे, तो इसलिए यहां से कैंसिल लेंगे, कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8। अब 9 में से एक पहले ही उधार चला गया तो बचे कितने, 8 बचे, 8 में से 4 गया 4 और ये भी 4। तो आपका इस तरीके से हर प्रकार का आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप इसको कितनी ही बड़ी रकम पे अप्लाई कर लीजिए और कितनी ही छोटी पे। बात ये है कि आपको ये वैल्यू रखनी चाहिए। जब भी आपको पेपर में इस तरीके से कोई रकम दे दी तो इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, और इस तरीके से कोई रकम दे दी तो इसको वापस ऐसे बनाना आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास उसने ये रकम, आपको खोल के दिखाता हूं, क्वेश्चन में उसने दे दिया कि क्वेश्चन है 4900 प्लस 9 माइनस 442, 4900 प्लस 9 माइनस 442। ये भी ना कहे, इसमें भी चलो आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको थोड़ा सा और खोल के दिखा देता हूं क्वेश्चन। उसने कह दिया कि 70 गुणा 70 प्लस में 3 गुणा 3 माइनस में 2 गुणा में 70 गुणा में 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल की फॉर्मेट होती है या जो तरीका होता है पूछने का, ज्यादातर वो इस तरीके का पूछता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आप इसको सोचने में टाइम लगाओगे। तो देखो, जब भी एक जैसी रकम आपस में 2 बार गुणा है तो वो स्क्वायर है, 3 बार गुणा है तो वो उसका घन है या क्यूब कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पता है जो भी संख्या आपस में जितनी बार गुणा होगी उसकी शक्ति या पावर या ये लगा लीजिए घात जो होगी उतनी ही होगी। ये 1 और 1 2 बार गुणा में है, ठीक है। तो 2 बार गुणा में तो ये क्या हो गया, a गुणा a, आप ये भी कह सकते हो इसको, प्लस b गुणा b माइनस 2, एक बार a आया है क्योंकि 70 को हमने a माना था और 3 को हमने b माना था। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये वही स्थिति नहीं है, a गुणा a यानी कि a स्क्वायर, b गुणा b यानी कि b स्क्वायर, और बीच में जोड़ बिल्कुल जोड़ है। अब यहां माइनस आ गया, बिल्कुल माइनस है, और 2 गुणा ab यानी कि ab, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे गुणा निशान लगा दो, मतलब दोनों का एक है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये a माइनस b का स्क्वायर है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सिंबल होता है ये बताता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में रकम थी उनके बीच में क्या सिंबल है। अगर यहाँ जोड़ होता तो मैं आपको बोलता कि आप लगाओ a प्लस b का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर बनेगा a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऐसे में आपको रकम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? करना क्या है आपको, सीधा सीधा आप बता सकते हो कि सर a माइनस b करनी है, यानी कि a 70 है और b 3 है, दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर बताना है, यानी कि 67 का जो है वो स्क्वायर आपको बताना है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये तो बुक में मिलता है तो बुक में बिल्कुल मिलता है भाई, मेरे को कोई एतराज नहीं। मेरा आज का मोटिव ये है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि जो सवाल है वो पूछते किस तरीके से, जो एचएसएससी वाले हैं या एसएससी वाले, उनका दिमाग किस तरीके से सवाल पे काम करता है, तो इस तरीके से सवाल पे काम करता है भाई, ठीक है। अब आप 67 का स्क्वायर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बहुत से बच्चों को तो इसका स्क्वायर निकालने का तरीका भी पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है वो सवाल करके देखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार रकम थोड़ी चेंज होके आई है और ये भी सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल कि मान लीजिए a प्लस b उनका स्क्वायर और बीच में प्लस का निशान है
a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि वो दोनों बात दे दी। पहले वो बात अलग अलग थी, खोल के देनी थी, अब की बार वो दोनों बात ही और जोड़ के दे दी वो दोनों बात। तो जब भी वो बातें दोनों जोड़ के आ जाएंगी, आपको सिंपल सी एक बात करनी है कि दो ब्रैकेट में a का स्क्वायर और जमा में b का स्क्वायर। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले में पढ़ा कि जब a में b जोड़ी उसका स्क्वायर किया और जब a में से b माइनस की उसका स्क्वायर किया, दो चीजें थी। अब उन दोनों चीजों को भी जोड़ दिया। देखिए a प्लस b इसका स्क्वायर और a माइनस b इसका स्क्वायर, हमने दो फार्मूले अलग अलग पढ़े, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक और एक कितना हो गया? दो। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और एक दो होगा, इसके सामने जो आएगा वो दो आएगा और सब दोनों का स्क्वायर, a का भी स्क्वायर आएगा और b का भी स्क्वायर। आप चाहो तो रकम रख लेना, बिल्कुल वो रकम आपको सेटिस्फाई करके देगी। मैं कोशिश करता हूं इस रकम को भी सॉल्व करने की। तो देखिए जैसे मेरे पास एक रकम आई 883 गुणा 883 माइनस 117 और गुणा में माइनस 117। ये रकम मैं ले लेता हूं, कुछ भी ले लो जो आपको अच्छी लगे। तो क्या आप इसमें क्या चीज देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो एक, सॉरी ये तो नीचे बढ़ा गया, इतना जल्दी हमें ये नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट में समझेंगे हम। इसमें हम कर रहे हैं कि a और b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो मान लीजिए a जो है वो 5 है या 4 ले लेते हैं, b जो है वो 3 है। तो अब इस चीज को आप लागू करके देखिए। देखिए मैं यहां पे रख रहा हूं पहले इसके अकॉर्डिंग a यानी कि 4 और प्लस में b होल स्क्वायर प्लस a यानी कि 4 और b यानी कि 3 बराबर है 2, ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब यहां से बराबर रख के दिखाता हूं। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 में से 3 गया 1 और 1 की पावर कितनी भी हो जाए 1 रहेगी, यानी कि हमें यहां से 49 और 1 50 प्राप्त होता है। तो वहां से क्या प्राप्त होगा? 2 ब्रैकेट में 4 की पावर 2 यानी कि 16 और 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 और 16 25 और 25 दूनी 50। क्या ये चीज बराबर नहीं साबित होती? बिल्कुल होती है। तो इस तरीके से आपको जो है वो चीजें दी मिलेंगी। हाँ, इसमें एक सवाल बनाता हूं, उस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर ऐसे सवाल करते हैं वो, जैसे कि 4 प्लस में 3 प्लस में 4 माइनस 3 बटे में 4 गुणा 4 और प्लस में 3 गुणा 3। और ऐसे सवाल का आंसर आपसे वो जानबूझ के पूछते हैं। तो इस चीज में आपको पता चला था कि हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही थी जब नीचे कुछ नहीं था। तो a का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे बच्चों या वहां ये बात सेम नहीं है? a 4 थी, 4 है और a गुणा 1 यानी कि a स्क्वायर और प्लस यानी कि जोड़ और b गुणा b यानी कि b स्क्वायर। तो ऐसे सवालों में आपको जानबूझ के ऐसे देता है, इसमें आंसर आपको मिलेगा 2। ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको यही चीज देता है, जितने भी पूछने की वो कोशिश करता है, क्योंकि अगर सीधा दे दिया तो आप कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत पजल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी समझ आई होगी। फिर एक मोटी सी बात बताता हूँ, इस निशान का ध्यान रखिए। जब a प्लस बी दोनों का स्क्वायर है और a माइनस बी उसका भी स्क्वायर और दोनों को आपस में जोड़ रखा है, तो 1 और 1 2 मान के चलिएगा, उनका उत्तर हो जाएगा डबल स्क्वायर में, यानी कि a का भी स्क्वायर और
बी के बी स्क्वायर में। तो अब मैं बात करूंगा अगर इनको घटा दिया जाए तो क्या आएगा परिणाम। तो सिंपल से सवालों में आपको ये करने हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको ये प्रैक्टिस। अब वही चीज है, सिर्फ माइनस का अंतर आया है कि जैसे हम ए को मान लेते हैं फिर से 4 और बी को मान लेते हैं 3, तो ये देखिए बिल्कुल वही रकम आएगी 4 + 3 का स्क्वायर। अब की बार माइनस है बीच में और 4 - 3 का स्क्वायर। अब की बार ये है, रिजल्ट आएगा आपका 4ab। क्या ये बिल्कुल आता है कि नहीं आता, ये भी प्रूफ कर देता हूं आपका। तो 4ab को हम लिखते हैं 4 ऑटोमेटिकली, और a का मान भी 4 ही है तो वो, और गुणा में b का मान 3, तो इन तीनों की गुणा कितनी बढ़ेगी। हाँ जी, या तो 4 दिए 12, 12 चौका 48, या चौकी चौकी 16, 16 दिया 48। जैसे भी आपको करना है अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, और इसमें बचता है एक का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो देखिए 49 - 1 कितना हुआ 49। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इन सवालों को कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि इसमें सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। इसमें सवाल इस तरीके से आएंगे कि आपको अब की बार सिर्फ ये चीज देगा नीचे ये, और आपका आंसर बनेगा ओनली 4। क्यों? क्योंकि जब ये चीज खुल के आती है तो आप देखते हो आपके पास ऊपर प्राप्त होता है 4ab, यानी कि 4ab, और अब की बार a और b नीचे भी दे रखिए गुणा में, तो ab, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 4, और यही आपका आंसर है। तो ऐसे फॉर्मूले को आपको पढ़ना है और ये भी देखना है कि ऐसे फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर क्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि इन सवालों में या इस तरीके के सवालों में आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं ऐसे सिर्फ आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि जब भी एक रकम जो ए बी आपस में जोड़कर उसका वर्ग दे रखा है, बीच में माइनस, फिर में दोनों आपसरी में घटाया क्या वर्ग दे रखा है, और नीचे में कली कली गुणा कर रखी है, तो उनका सीधा उत्तर 4 लिख दियो, ना आपने गुणा करनी, ना काटना, ना कुछ करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सवाल करने हैं। अब मेरे पास बचे हैं आपका एक और सवाल, ये मैं करवाता हूं, फिर मैं आपको करवाऊंगा जो पावर 3 में फॉर्मूले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट आज का फॉर्मूला, फिर एक और देखेंगे वीडियो बनाने की इसी में। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए 5 तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, 5वां सवाल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होगा a + b और a - b। ये फार्मूला जिस बच्चे ने मैथ की बढ़िया प्रैक्टिस करके है, सच बताना कि इस फार्मूले का सिर्फ इतना ही यूज है, इसके बहुत सारे यूज हैं। जब आपके पास अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें भी मान लीजिए वो ये दे देता है, ये नहीं देता, या ये दे देता है, ये नहीं देता, तो वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं इसी फार्मूले के बेस पे। और आएंगे सवाल मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। तो आज हम करते हैं इसकी बात। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, मान लीजिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 883 × 883 और माइनस 117 गुणा में 117। तो ऐसे सवालों में आपका आंसर बिल्कुल इजी होना चाहिए कि इनको एक बार तो आपस में जोड़ देना है और एक बार आपस में घटा देना है और सीधा उत्तर प्राप्त करना है। 183 में 117 जोड़ोगे, सॉरी 883 में 117 जोड़ोगे तो 1000 होगा भाई, और गुणा में 883 में से 117 माइनस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 717, और 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बच गए 7 में से गया 6 और यहाँ बच गए 7, तो 766 आता है। और जैसे ही आप 766 प्राप्त करते हो, सीधा उसकी गुणा 1000 से करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सीधा आपको क्या लगाना है, जितनी भी 1000 में जीरो को लगाई और आंसर लिख दिया, चाहे वो कितनी ही बड़ी रकम क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे फॉर्मूले थे और ये मैंने आपको सवाल बता दिए 5 के 5 की किस तरीके से पूछता है। आप आगे इनको अलग अलग सवालों में, अलग अलग रकमों में किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से सारे कर सकते हो, कोई भी टेंशन इसमें लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है।
थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे कि जो क्यूब होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसके 2, 3 या 4 जितने भी होंगे वो करवाएंगे कि उनसे सवाल कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो 4 फार्मूले और मेरे पास थे कि 3 को कैसे दिखाएंगे अगर पावर 3 आ जाए, a प्लस बी की पावर 3। अब a मान लीजिए 4 है और b मान लीजिए 3 है। बच्चे कहेंगे सर इसी के पीछे पड़े। जितनी छोटी रकम से आप एक बार करके देखोगे उतनी रुचि आपकी बढ़ेगी और उतना ही धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। फिर बड़ी रकम तो आप प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली कर लोगे, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा। इनका जो क्यूब होगा वो इस रकम के बराबर होना चाहिए। तो क्यूब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, 4 का क्यूब का मतलब है कि जो 3 चौके हैं वो आपस में गुणा में होना चाहिए, और 3 की पावर 3 का मतलब भी यही है कि 3 तइये आपस में गुणा में होना चाहिए। तो 4 की पावर 3 होता है 64 और 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करोगे। तो ये देखिए 27 और प्लस 64 आपके कितने हो गए? हाँ जी 91। 7 और 4 11, 8 और 1 9। तो क्या ये भी 91 देता है? जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। यहां भी मैंने देखा 4 की पावर 3 64, ठीक है, प्लस 3 की पावर 3 27। तो 91 तो यही हो गया। आगे कैसे काम चलेगा? क्या प्रूफ होते हैं? हाँ जी प्रूफ होंगे या नहीं होंगे? एक बार मैं देख लेता हूं, एक बच्चे ने उतारे हैं फार्मूले, गलत ना हो गया हो। चलिए बिल्कुल सही है। तो देखते हैं ये कैसे हमें इस चीज का रिजल्ट देते हैं। क्या ये चीज बिल्कुल सही साबित होगी नहीं होगी, हमें इस तरीके से देखना है। ए की 3 बी की 3 यार दोनों तो ठीक लिखे गए हैं, ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। तो क्या इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं? सॉरी मैं यहां पे थोड़ा गलत बोल गया। यहां पे आपका क्या था कि ए और बी दोनों को जोड़ के क्यूब इकट्ठा बताना है। तो 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 7। और 7 का क्यूब कितना होता है? 729। 49 343 तो नहीं होता। जी अब बात करते हैं इस साइड से। 64 प्लस 27 प्लस में 3ab। अब पहले क्या सोल्व होगा? या तो आप इन दोनों को जोड़ के इसके गुणा में करिए। तो 3 गुणा में ab यानी कि 3 गुणा में 21। तो ये पहले से है और अंदर से मिल गया हमें 7। तो 21 और 21 हो गया, और 21 और 21 की गुणा कितनी होगी? 441 होगी, यानी कि 21 का स्क्वायर हो गया। 441 प्लस में कितना आपका? 64 और 27। अभी आपने देखा था 91। 4 और 3 7, 7 दिया 21, 21 दिया 63। ठीक तो है? हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसकी। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख गया था, 21 हो गया था क्योंकि मैं इसको साथ पढ़ के चला गया था। तो देखिए दोबारा करते हैं। ए का क्यूब यानी कि ए हमने 4 मानी, 4 का क्यूब 64 और बी का क्यूब 3 थी बी, तो 3 का क्यूब हो गया 27। तो 3ab, 3 को हम बाहर रखते हैं ab। 4 और 3 की आपस में गुणा करी 12, 3 ऐसे कैसे, और अंदर का जो संख्या का जोड़ है वो भी गुणा में लिख दिया। तो मोटा मोटा करते हैं 12 से 84 और 84 की आपका हो गया 252। ठीक है, फिर 27 और 64 को आपने जोड़ा, इसमें आया था 91। तो 2 और 1 3, 9 और 5 14, और आगे आप देखोगे आपका एक ऐसे है 2 और 1 3, तो 343 आपको प्राप्त होगा। इसका सवाल जो है वो आपको ऐसे ही मिलेगा कि 3 बार गुणा में, फिर ये ऐसे आपको शॉर्ट में दिया मिलेगा, या फिर ऊपर वाली रकम दी मिलेगी। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं कहूंगा इससे अच्छा कि आप इस तरीके से करो, ये आपको ज्यादा इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें आपको सिर्फ माइनस करना है, और माइनस में भी आपको क्या कर देना है कि छोटी रकम में से पहले बड़ी घटानी है और फिर उसका क्यूब आपको लिखना है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, अगर नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा।
क्योंकि जो इंपॉर्टेंट दो फार्मूले हैं वो रह जाते हैं, फिर लंबी वीडियो के कारण वो गलत हो जाएंगे। जब a का क्यूब और b का क्यूब दोनों का दिया हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो उसको कैसे खोलेंगे और इसमें सवाल कैसे आएंगे, कुछ बच्चों के यही डाउट होते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा सवाल ही बताता हूं। इनमें आपका सवाल इस प्रकार से आता है, मान लीजिए 783 आ गया, गुणा में 783 आएगा, गुणा में 783 आएगा, और प्लस में 217 गुणा में 217 गुणा में 217, और बटे में आपको किस तरीके से देता है ये रकम, इस तरीके से देता है कि 783 गुणा में 783 माइनस में 783 गुणा में 217 और प्लस में 217 गुणा में 217। इस तरीके से आपको ये सवाल देता है। जिन बच्चों ने मेरी बात पहले ध्यान से सुनी है वो जरूर करेंगे इसको। आपने एक चीज देखी, ये रकम है, फिर यही रकम आपस में गुणा में, और ये जितनी बार गुणा में उस अंक की पावर उतनी है। यानी कि अगर हम इसको ये मान के चले तो a की पावर 3 है, और प्लस में देखें तो b की पावर 3 है, और बटे में देखें तो 2 बार गुणा में है तो a का स्क्वायर है, और ये a माइनस b है, और अगर इधर से देखें तो ये b का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 217 गुणा 217 का मतलब वो रकम आपस में गुणा है, यानी कि b गुणा b हम इसको मान सकते हैं। अब इस फार्मूले को कितना इजी आपका करना, क्यों? क्योंकि इस फार्मूले को हम कैसे खोल चुके हैं, a की 3 प्लस b की 3 है, तो इसमें से सिर्फ एक चीज कॉमन आती है a प्लस b, और ये रकम ऐसे ही दी जाती है। और ज्यादातर ये सवाल इसी पोजीशन में आते हैं, ऐसी रकम में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस a और b को आपस में जोड़ के आंसर लिख देना है सीधा। अगर जोड़ का सिंबल है तो 783 प्लस में 217 को अगर आप जोड़ते हो तो आपको पूरा 1000 प्राप्त होगा। 7 और 3 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 ऐसे का 10 की 0 है, इसलिए 2 और 7 9 और 1 ऐसे का 10। तो इस तरीके से आप अपने आंसर जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से माइनस में, अगर मान लीजिए यही रकम जो है वो माइनस में दी होती तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसका आंसर मिलता और कितना हमें इसका आंसर मिलता। तब इस रकम में कुछ बदलाव हो जाते, जैसे कि ये चीज जो है वो प्लस की मिलेगी आपको, और ये चीज जो है वो माइनस की मिलेगी। ठीक है। तो अब आपको देखना रकम तो वही है, फार्मूला तो वही बन रहा है, a की 3, बस फर्क क्या हो गया, माइनस का हो गया। a की 3 माइनस b की 3, तो बटे क्या है, a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। तो जब हम ऊपर वाले फार्मूले को खोलते हैं तब हमारे पास ये तो चीज बचती है, a माइनस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ab